इसलिए साधना भंग हो जाएगी। अब महात्मा जी ये धर्म आपका है कि आपको बदलते रहना चाहिए। ओहो, मैंने क्या बोला? धर्म आपका है, आपको बदलते रहना चाहिए। धर्म आपका है, आपको बदलते रहना चाहिए। किसकी क्या साधना है उसका निजी विषय है। आगम की व्यवस्था यह है कि मेरे मित्र बदलते रहना चाहिए। ओहो, कारुसर्ग, पर के उपसर्ग सहन कर लेना सरल है, शम के भावों के उपसर्ग सहन करना योग्य सागरी कठिन है। पर के उपसर्ग सहन कर लेना सरल है, शम के भावों के उपसर्ग सहन करना कठिन है। और सत्य ये है कि बाहर का जितना भी कुछ सुख दुख तुम्हें दिख रहा है वो आपके भीतर के कारण है। बाहर का जो भी सुख दुख दिख रहा है आपके भीतर के कारण है। मेरा अपमान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपके अंदर अहंकार था, इसलिए हो गया। यदि अहंकार चला गया होता तो अपमान होता ही नहीं। उनको इतना द्रव्य मिला, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। आप निर्लोभ होते तो भाव ही नहीं आते। आपके भीतर के लोभ ने ये भाव उत्पन्न किए हैं। मेरा कच्छ सुंदर, उनका सुंदर है। ओहो, तुम्हारी भावनाओं में भवन घुस गया है, इसलिए दूसरे कच्छ सुंदर लग रहा है। आप कच्छ की भावनाओं से दूर हो जाओ तो मित्र आपको तो रहना था, ढह लिया, अब जा रहे हैं। कहीं सैलरी ससुराल भी जाओ ना तो इतना विचार करके जाना भैया कि सासू ससुर और तुम्हारे साले वगैरह हंडी ना खटकाने पाए, इसके पहले चले आना। अंदर से बातें शुरू ना हो जाए कि जीजा जी कब जाएंगे, कुंवर साहब कब जाएंगे। हे मित्र, जब तक भी ये कहते रहे कि भैया कुंवर साहब और रुको, तब तक यदि समझदार हो तो चले जाना। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मेरे मित्र, अब समझ जाओ कैसे आना पड़ेगा। पत्नी की मां के घर में भी मेरे मित्र सीमा में ही सम्मान होता है। निर्गंत जैन मुनियों का सर्वत्र मालूम सम्मान क्यों होता है, इनकी आराधना भक्ति क्यों होती है? क्योंकि ये योगीराज निश्चित स्थान पर लंबे समय तक ठहरते नहीं है। जब ठहरते नहीं है तो सम्मान कम होता ही नहीं है। अनुज, कि ससुराल में घर बनाने मत पहुंच जाना बेटा। उज्जैन में झोपड़िया हो तो उसमें रह लेना, लेकिन सासू के महलों में रहने मत जाना। उनके महल अपमान कराएंगे, अपनी झोपड़िया सम्मान दिलाएंगे। अगली गाथा में कह रहे हैं 436 नंबर की गाथा में, मोत्तूर शैल जप्पम, सबसे ज्यादा साग सागर जी घोड़े के लिए तांगे में जब जोतता है अथवा घुड़सवार घोड़े पर बैठता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा खिंचाई किसकी होती है? आंख पर तो पट्टी है, पर मुख के अंदर क्या है? मुख पर लगाम है। बेचारा हर समय उसके मुख खींचा जाता है, लगाम खींची जाती है, बार बार लगाम खींची जाती है। यहाँ किसी भी आगम ग्रंथ को उठा के देख लो, साधक के लिए सबसे ज्यादा कुछ कथन चलता है। सत्यान व्रत, सत्य महाव्रत, सत्य धर्म, भाषा समति, वचन गुप्ती, सब जगह जिह्वा पर लगाम। जिनकी बोलने की आदत है ना,
विश्वास माना, कोई व्यक्ति पत्थर मार दे तो एक बार चुभता है, जो बार बार कान में लगते ना वे बार बार चुभते हैं। अब उनको उतने ही बोलो जगत के लोग जितना हमारे लिए भक्ति प्रेम से सुन सके। और जहां आदमी की बोलने की आदत बन जाए, ठीक है तुम्हारा संबंधी भी होगा, रिश्तेदार भी होगा, हो सकता कि बेचारा आपकी बहुमान में कुछ ना कह पाए, पर घर जाके जरूर ऐसे करेगा, भगवान थक गया, थक गया। यदि भोजन करने जाओ, ये मत सोचो हार्दिक अधिक घी खा लूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा, ये पागलों की भाषा है। एक रोटी पर घी डालो और 4 रोटी चिपरो और बंद करके रख दो, वे रोटियां अमृत से बन जाएंगी। तुमने तुरंत बनाई रोटियां और उस पर एक एक रोटी पर 50-100 ग्राम घी डाला आपने, बेटा खा लो आज, अगले कुछ दिन बाद खाने को तरस जाओगे। ऐसी नलियां चौक होंगी कि खाने को तरस जाओगे, फिर जाओगे दम बंबई, कलकत्ता, दुनिया, दिल्ली। कक्का क्यों? बोले सर्जरी कराने। ओहो मित्र, जैसे एक रोटी पर मां घर का घी हो और घर के लोग हो, फिर तुम कैसे चिपड़ती हो रोटी को? एक रोटी में घी डालती हो और उसे 4 रोटी चिपड़ती हो। वो कभी घी अस्वस्थ नहीं करेगा, बीमार नहीं करेगा। जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी चल रही है, बोले बीमारी ठीक हो जाएगी, और घी पर घी पी रहे और खांसना, समय के पहले चले जाना ऊपर। अरे मित्र, जैसे जैसे रोटी पर लगा घी, रोटी पर लगा घृत, एक रोटी पर लगा और 4 रोटी चिपड़ी, मालूम अलग से चमकती दिख रही हैं। विषय पकड़ना, वो कभी बीमार नहीं करेगा। जैसे एक समझदार माँ एक रोटी के घी पर 4 रोटियां चिपड़ रही थी, ऐसे जो व्यक्ति 4 वचन बोलने के स्थान पर 1 वचन बोलना जानता है, उसकी कीमत वही होती है जो स्वस्थ रोटी की होती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वात्म सोचे गुरुजी मेरी आदत है क्या करूं। अरे आदत ठीक करने के लिए तो यहां पुनः आए महाराज बनने। सबसे खतरनाक वस्तु है बाचालता। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा यह है ना, ये नियम सारजी ग्रंथ की गाथा है। सबसे पहले साधु से कह रहे हैं, मोतूड़ शैल जप्पा, समस्त वचनों के विकल्पों को छोड़ दीजिए। दादा कक्का, मैं सागर में भी आपको बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं, इस दमंगी को अंतिम श्वास तक जीवित रखना है तो जरूरत पड़े वहां बोलना, चूकना मत, और व्यर्थ में बोलना मत। जरूरत पड़े धर्म नासे क्रिया ध्वंसे ससिद्धांत विपल्वे अप्रश्न वक्तव्यम ससिद्धांत प्रकाश ने। जहां पर धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विध्वंस हो रहा हो, और मित्र और बीतरा मार्ग का अपलाप हो रहा हो, वहां पर सत सिद्धांत के प्रकाश के लिए कोई नहीं भी पूछे तब भी बोल देना चाहिए। पूछो सुब्रत सागर से, एक सभा में जिनवाणी के वृद्ध व्याख्यान चल रहा था, मेरे जैसा आदमी बोला ये माइक किधर लाओ। मैंने माइक सामने रखा करके चक्रेश उत्तर दिया। मेरा समय नहीं था, मैं प्रवचन कर चुका था, मेरा समय निकल चुका था, लेकिन वह सबके सब ताली बजा रहे थे, बीर पीड़ित मार पड़े। मैंने कहा नहीं, मैं यहां नहीं होता तो तुम कुछ भी बोलते रहते। वो आपको मालूम है, एक जगह 3 दिन तक मैंने कक्षा आगे नहीं बढ़ने दी थी। बोले सही व्याख्यान करो, क्योंकि किसी के बहुमानों में, किसी के लोभ में, किसी के लालच में जिनवाणी के वृद्ध कह करके मेरे मित्र, उनमें नाम नहीं लिखाना मुझे जो दबके रहने वाले जीव हों। नहीं है पसंद मत स्वीकार करो, लेकिन आगम तो आगम रहेगा।
लोगों ने तो ये शुरू कर दिया, बनारसी जैसे पंडितों ने, एक काम कर लो, कुंद कुंद कोई बाहर कर दो। जब कुंद कुंद बाहर हो जाएंगे तो उनकी जो कथाएं, वो ग्रंथ लिखे हैं, उनकी बातें अपने आप बाहर हो जाएंगी, फिर मनमानी करना। मतलब देश का संविधान ही जला दो, वो संविधान नष्ट हो जाए, फिर मनमानी करना। मित्र, देश के संविधान को सुरक्षित रखो, ऐसे जिनवाणी को सुरक्षित रखो। तुम नहीं पाल पाते हो तो श्रद्धा तो रखो, लेकिन संविधान हटाने की बात मत करो। वृद्ध अवस्था में जितने यहाँ वृद्ध विराजते हो, घर में बैठे होंगे, माँ हो, पिता हो, जितने वृद्ध हैं, वो बनने वाले वृद्ध, उसमें मेरा भी नंबर आएगा। मित्र, अपनी वृद्ध अवस्था को बहुमान के साथ जीना है। बेटा पंडित सुराना जयपुर, अपने जीवन की अंतिम श्वास बहुमान के साथ लेना हो तो वचनों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देना। बेटा, जितना वृद्ध अवस्था में कम बोलोगे, बहू, बेटियां, बेटा सब तुम्हारा सत्कार करेंगे और तुम्हारी शक्ति बचनी। काएं 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 कर रहे हो तो वो बेचारे कहें कहाँ कान खाए डाले, शांति पड़े रहो बब्बा। बिल्कुल काएं काएं नहीं करना। स्वास्थ्य बिगड़े, सबसे पहले मौन ले लो। कोई मन के काम नहीं हो रहा है, सबसे पहले मौन ले लो। भोजन के समय मौन के लिए क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया कि आदमी भूखा होता है दिन भर का, उसी समय उसको सब चाहिए पड़ता है, वो मन का नहीं मिले तो कुछ भी बक सकता है। मौन से भैया मर्यादा रहेगी। क्या गहरी विषय है आगम में, कितनी गहराइयां हैं। मौन मुत्तुण से जपम, संपूर्ण वचनों को त्याग करके मणा गए शोमण स्वावारणम। ओहो, बकल वचनों का त्याग कर दो, फिर क्या करो? मुक्ता सकल जल्पम मनागत शुभाशुभ निवारणम कृत्वा, मन में शुभ अशुभ विचारों का भी निवारण कर देना। आत्म में ध्यायंती अपाणम जो जायदी, जो आत्मा को ध्याता है, पच्चक्रम भी तस्सा, उसके प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक होता है। परमार्थ दृष्टि व्यवहार से जितना अधिक छोड़ सको यतीन सागर जी उतने ही आश्रम से बचेंगे। जो वस्तु हमारे पास उपयोग है नहीं है पर मोह कह रहा रखे रहो, उस मोह को धक्का मारने में वस्तु हटा देना। देखो बेटा, ऐसा है कि एक कॉपी भी आ जाना, एक ग्रंथ भी आ जाना, भले ना पढ़ो, उसमें देखना जैसे ग्रस्त लोग घर में कपड़े उन्ना लत्ता संभाल के रखते हैं। श्रेयांश भैया, आपके घर में ऐसे भी कपड़े रखे हैं जिन्हें तुम पोतना भी लगाने वाले नहीं हो, लेकिन हटा नहीं सकते। ऐसी सामग्री घर में रखिए तो तुम्हारे काम में नहीं आने वाली, लेकिन राजू हटा नहीं सकते। गरीब आदमी भूखे मर जाएगा, तुम्हारे घर का चावल सुबह का शाम का सुबह फेंक जाएगा, लेकिन बाहर खड़े गरीब को देने के भाव नहीं आते। ऐसे मित्र कितने साधक चले गए, शास्त्र भी क्यों ना हो, जिनका हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो हमारे पास रहें, जिनका स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं कि मंदिर में विराजमान कर दो। जो स्वाध्याय करना चाहे उसको दे दो, अध्ययन करो, आप ज्ञानी बनो, लेकिन विश्वास को कोई भी सामग्री हम रखेंगे वो राग बढ़ाए बिना बचा नहीं सकती। और नियम ले लिया तो सुरक्षित है। सुरेश सागर जी, आपने नियम ले लिया, मैं एक ही पेन रखूंगा, अब तुम रख नहीं सकते दो। और जहाँ नियम नहीं है तो ठीक रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ममत तो बढ़ेगा, ममत तो बढ़ेगा। शंका मत करो सागर, जिन ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं कर रहे हैं, बेबी ग्रंथ रखे रहते हैं, मत बढ़ेगा। और जीप पड़ेंगे तो हिंसा का दोष भी लगेगा। मार्जन प्रतिदिन होना चाहिए। ओहो, प्रत्याख्यान आवश्यक है, आवश्यक आवश्यक है। धन्य योगेश्वर, एक एक क्रिया में जागृत, एक एक क्रिया में जागृत। मालूम
धोखे से कोई शब्द भूल गया, तस्मिच्छामि दुक्कडम, अब मैं इस अशुभ शब्द का प्रत्याख्यान करता हूं। अशुभ भाव आ गया, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। कोई अशुभ भाव आ गया, ओ भगवान तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे भावों का मैं त्याग करता हूं। कोई अशुभ वस्तु देख ली, ओ प्रभु अशुभ का देखने का प्रत्याख्यान। मार्ग में जा रहे थे, किसी को क्या मालूम बगीचे में सुंदर कमल, केतकी, गुलाब, चंपा, चमेली के पुष्प की सुगंध आ रही थी और मन में भाव आ गया हार्दिक, ओ तस्मिच्छामि दुक्कडम, इन भावों का त्याग करता। सामायिक कर रहे थे आप कक्ष में और राजू पांड्या के घर में नीचे टीवी चल रही थी, उसके गाने संगीत चल रहे थे। हार्दिक के कान लग गए, ठीक है अपन तो सामायिक कर रहे हैं, दुनिया तो यही देख सामायिक कर रहे, लेकिन गाना सुन रहे थे। बेटा तस्मिच्छामि दुक्कडम, त्याग करो प्रत्याख्यान। रोड पे चलते चलते जिन सूत्रों को गुनगुनाओ, बेटा जगत के फिल्मी भजनों को मत गाओ। ये प्रत्याख्यान क्यों है चक्रेश? बताऊं क्या? संदीप है क्या कुमकुम? ज्ञानी आज भगवान बाहुबली स्वामी के जिनाले में दर्शन करने गए, रिमझिम बौछार चल रही थी। एक माँ को आपने देखा, वो अपने मुख में कुछ खा रही थी, उसका बच्चा दूध पी रहा था। वो कौन था? बंदरिया थे, बंदरिया। उसका बच्चा आंचल पी रहा था कि नहीं पी रहा, देखा आपने? मित्र ध्यान दीजिए, मित्र ध्यान दीजिए। जैसे बच्चा फिसलता था तुरंत हाथ से, कम से कम तुम बंदरियाई को देख लो। एक ज्ञानी भैया गया, एक बंदरियाई को देख लो। आज मैंने क्या देखा, जैसे वो बंदरिया छोटा बच्चा पेट से चिपका है, कहीं पीठ पे रख ले और जैसे जमीन में फिसलने लग जाना तो माँ तुरंत उसको संभाल लेती है। जैसे फिसलते बच्चे को बंदरिया अपने बच्चे को संभाल लेती है, ऐसे फिसलते पर पदार्थों में फिसलते भावों को प्रत्याख्यान संभाल लेता है। प्रत्याख्यान संभाल लेता है। उनकी बात सुब्रसार कभी मत सुनना, जो कहते हैं अभी तो बूढ़े थोड़ी हो गए हो, अभी से क्यों उपास करने लग गए, क्यों सब सामग्री छोड़ने लग गए। ऐसे 1000 लोग मिलेंगे आपको, बोले अभी से तुमने रस छोड़ दिए हैं, अभी से तुम ऐसा तपस्या करने लग गए हो, अभी तो बहुत साधना करना है। अरे बहुत साधना का नाम क्या है?